तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक शाना ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित ये कहानियां लेकर आता हूं, व्लॉग्स लेकर आता हूं और रोचक पौराणिक कथाएं जो हैं वो लेकर आता हूं। तो मेरा नाम है दीपक शर्मा और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए सच्ची घटनाओं पर आधारित इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है आ रही है प्रयागराज से, जहाँ की 2025 का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है और ये घटना उसी महाकुंभ से आ रही है। घटना जो है वो एक बाबा को लेकर है और एक 9 साल की बच्ची को लेकर है। तो कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित जो कहानियां हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ जो कि प्रयागराज में इस टाइम लगा हुआ है, 2025 का सबसे बड़ा महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ में ही एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर लोग बाग बड़े चिंतित हैं कि आखिर इस तरीके की जो वारदात है वो कोई कैसे कर सकता है। तो ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ आज मैं आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो कहानी है महाकुंभ एक बाबा को लेकर। एक बाबा जिसका नाम है संजय गिरी। संजय गिरी बाबा महाकुंभ में एक छोटी सी बच्ची के साथ एक संदिग्ध जगह पर बैठे हुए थे। बच्ची का नाम था वंशिका। बच्ची रो रही थी, घबराई हुई थी और कुछ खा रही थी। तो वहीं से ही अचानक एक पत्रकार गुजरते हैं जो कि देखते हैं कि एक बाबा हैं जिनके साथ एक 9 से 10 साल की बच्ची बैठी हुई है और वो बहुत घबराई हुई है और बहुत सहमी हुई है, कुछ खा भी रही है और वो रो भी रही है। उनके मन में एकदम कुछ ख्याल आता है तो वो सीधे बाबा के पास जाते हैं और बाबा से पूछताछ करते हैं। तो बाबा इधर उधर की बात करके उनको टालने की कोशिश करते हैं। तभी पत्रकार को थोड़ा शक होता है तो वो सीधा बच्ची से बात करने की कोशिश करता है। बच्ची से जब वो पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है, तो बच्ची इस पर जवाब देती है कि मेरा नाम वंशिका है। बच्ची से फिर पूछा जाता है कि बेटा आप यहाँ इन बाबा के साथ कैसे हो, क्या करने आई है? तो बच्ची बताती है कि मैं मेला घूमने के लिए आई हूँ। पत्रकार फिर से एक बार सवाल करता है कि बेटा आप बाबा के साथ आई हो, आपके माँ बाप कहाँ पर हैं? तो बच्ची इस पर जवाब देती है कि मेरे माँ बाप घर पर हैं और मैं बाबा के साथ अकेली आई हूँ। काफी सारे ऐसे ही सवाल पत्रकार साहब के साथ द्वारा किए जाते हैं और पत्रकार साहब जो है वो ये पूछते हैं फिर बच्ची से कि बेटा आपको घर से माँ बाप लेकर आए थे, आप पापा के साथ आई थी या मम्मी के साथ आई थी, परिवार के किस सदस्य के साथ आई थी और वो जो परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ पर हैं आपके? आप क्या बिछड़ गई हो मेले में? तो बच्ची बताती है कि मैं संजय गिरी जो महाराज हैं वो मुझे घर से लेकर आए थे, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ। फिर पत्रकार इस पर बच्ची से पूछते हैं कि बेटा आप डरो मत और मुझे सही सही बताओ आपको क्या परेशानी है? तो बच्ची कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैं यहाँ बच्ची से फिर पूछा जाता कि आप कितने दिन से हो इनके साथ? तो बच्ची इस पर जवाब देती है कि मैं काफी दिन से इनके साथ हूँ। इस पर बार बार जो है संजय गिरी जो बाबा थे वो बार बार बीच बीच में बोल रहे थे। तो पत्रकार जो थे उनके द्वारा उनसे कहा जाता है कि आपका भी पक्ष सुना जाएगा, पहले मैं बच्ची का पक्ष सुन लेता हूं। तो बच्ची से पूछा गया उसके बाद कि बेटा आप ये बताइएगा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो इस सवाल को सुनकर बच्ची और ज्यादा रोने लगती है और ज्यादा डरने लगती है। तो पत्रकार साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और आप मुझे सही सही बताओ ताकि हम आपको आपके माँ बाप के पास भेज सके। तो बच्ची इस पर यह भी कह देती है कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे घर पर नहीं जाना। तो उससे पूछा गया बच्ची से कि आप ये बताइए आपका जो गांव है वो कौन सा है, कौन सा जिला है, कौन सा कस्बा है? तो इस पर जो है बच्ची बताती है कि मेरे गांव का नाम नजरपुर है जो कि जिला भदोही में पड़ता है। अब बच्ची जो है बहुत डरी हुई थी। बच्ची से पूछा गया कि क्या आप पढ़ना नहीं चाहती? बच्ची कहती है, रोते हुए बोलती है कि हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो पत्रकार साहब उससे यही बात कहते हैं कि यदि हम आपको आपके घर छोड़ दें, तो बच्ची इस पर साफ इनकार कर देती है कि मुझे घर पर नहीं जाना है,
यानी कि संजय गिरी जो बाबा थे वो बार बार इस पर बीच बीच में बोल रहे थे, लेकिन पत्रकार द्वारा, जो पत्रकार साहब थे उनके द्वारा जो है संजय गिरी महाराज को चुप कर दिया जाता कि आपका पक्ष भी यहाँ पर सुना जाएगा। तो जब बच्ची बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, हालांकि बच्ची ने से जब पिता का नाम पूछा गया तो पिता का नाम बच्ची ने बताया कि मेरे पिता का नाम है प्रेमचंद और मैं नजरपुर गांव की रहने वाली हूं, जिसका जिला लगता है भदोई। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको लगभग कितना समय यहाँ पर हो गया बेटे? तो बच्ची बताती है कि मुझे लगभग 2 हफ्ते के करीब इनके साथ हो गए हैं। और बच्ची से पूछा जाता है कि आपको भूख लग रही है, क्योंकि बच्ची वहां पर कुछ ऐसी चीज थी जो खा रही थी और रो भी रही थी, बहुत डरी हुई थी। और तो बच्ची कहती है इस पर कि हाँ मुझे भूख लगी हुई है। तो पत्रकार साहब एक बार फिर से उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी चीज का डर है, आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता सकती हो? तो बच्ची ने कह दिया मुझे किसी का डर नहीं है। बच्ची पहले तो ये कह रही थी कि मुझे संजय गिरी महाराज जी यहाँ पर लेकर आए हैं। उसके बाद जब बार बार बच्ची से ये वाली बात पूछी गई कि आपको कौन लेकर आया था, तो बच्ची का ये कहना था कि मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ। अभी जो है ये मामला संदिग्ध बना हुआ है। और इसके बाद जब संजय गिरी महाराज जी से इस बात को पूछा गया तो संजय गिरी महाराज जी ने अपने पक्ष में कहा कि यह बच्ची जो है मेरे साथ रहना चाहती है, मैं इसका पालन पोषण करना चाहता हूँ, इसे ज्ञान देना चाहता हूँ। हालांकि बच्ची की जो उम्र है वो 9 साल है, और 9 साल में जो बच्ची होती है वो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। तो इस पर जो है सभी जितने भी वहां पर पत्रकार थे उनको जो है हो जाता है। जब संजय गिरी महाराज जी से ये पूछा गया कि महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाए इस पर और सही जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि मैं बरेली के एक मठ में पुजारी हूँ, और कहाँ भदोई और कहाँ बरेली। तो मामला बड़ा संदिग्ध यहाँ पर लगने लगता है। हालांकि संजय गिरी जो महाराज हैं उन्होंने अभी तक खुलकर अपना जो है पता नहीं बताया है, और बच्ची को और संजय गिरी महाराज जी को यहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है, ताकि पुलिस वाले सही जांच पड़ताल करने के बाद बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुंचा सकें। और दोनों ही, बच्ची भी और संजय गिरी महाराज जो कि बरेली में अपना मठ बता रहे हैं, उनको पुलिस कस्टडी में अभी तक दे दिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि यहाँ पर जब संजय गिरी महाराज जी से ये बात पूछी गई कि आपका अखाड़ा कौन सा है, तो संजय गिरी महाराज जी इस बात का जवाब ये देते हैं कि मैं जूना अखाड़ा से हूँ, और ये बच्ची मुझे मिली थी और मैं इसका पालन पोषण करना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। तो इस पर जो है उनकी, जब वो बता रहे थे तो उनकी बात, आवाज में कुछ ऐसी घबराहट थी कि जैसे बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। तो इसलिए संजय गिरी महाराज जी पर थोड़ा शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई मामले का ऐसा खुलासा नहीं यहाँ पर हुआ है कि बच्ची खुद आई थी या संजय गिरी महाराज जी उसे जो है उसके घर सर लेकर आए हैं, या माँ बाप की कितनी इच्छा है कि हम अपनी जो बेटी है उसको इस बाबा जी के हवाले करके साधु संतों की जो टोली होती है उसमें शामिल करें। अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पर साफ नहीं हुआ है। हालांकि जो बच्ची है, बच्ची को और संजय गिरी महाराज जी को पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। पुलिस पूछताछ करने के बाद ही कोई निर्णय आएगी। अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है कि क्या संजय महाराज जी सच बोल रहे हैं या बच्ची जो घबराई हुई है। बताया ऐसा जा रहा है कि जो बच्ची है उस पर कुछ टोने टोटके करके उसके दिमाग को बांध दिया गया है, जिससे बच्ची खुलकर जो है अपनी जो बातें हैं, जो सच्चाई है वो सामने नहीं रख रही है। और मेरा आप लोगों से बस इतना कहना है कि कभी भी अपने बच्चों को बाहर जब भी वो निकलते हैं तो उन्हें इतने जरूर ज्ञान देना चाहिए कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ वो ना जाएं। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब भी आपका बच्चा इस लायक हो जाए कि वो समझदार हो जाए, उसे एक घर का नंबर, किसी भी व्यक्ति का एक नंबर ऐसा याद होना चाहिए ताकि वो भविष्य में कहीं भटक जाए तो वो उस नंबर पर कॉल करके अपने घर तक सुरक्षित आ जाए। हालांकि जब भी आप अपने घर पर, अपने घर के आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं साधु के रूप में आ जाते हैं, भिखारी के रूप में आ जाते हैं, तो यदि आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा संदिग्ध लग रहा है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में जरूर करें। और इससे जो है क्या होगा, इससे उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और ये भी आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल सकती है कि क्या ये वाकई ही साधु है या कोई ऐसा छल करने वाला है जो कि बच्चों का अपहरण करता है। हालांकि 1 हफ्ते से वो बच्ची
संजय गिरी महाराज जी के साथ है। और बच्ची के जो कपड़े थे वो भी देखकर साफ अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा था कि बच्ची ने कम से कम हफ्ते या 1.5 हफ्ते से कपड़े भी नहीं बदले हैं। तो ऐसी बहुत से ऐसे साधु होते हैं जो कि, और जो अखाड़े के साधु हैं उन्हें भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि जो साधु हैं, जैसे जूना अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है, और भी बहुत सारे अखाड़े हैं, इन अखाड़ों का ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि इन अखाड़ों के तो पूरे देश में क्या विदेशों में भी मान्यता है। और ये जो है कुछ इस तरीके के साधु जो भेष बदल कर आते हैं, ये इन साधुओं को भी, हमारे जो ये पूजनीय साधु लोग हैं, अखाड़े वाले हैं, अघोरी है, इन पर भी सवाल पैदा करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि जो जूना अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है, या फिर अघोरी जो बाबा होते हैं उनका अखाड़ा है, वो इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उन्हें अपने तंत्र मंत्र और जो साधना है उससे ही मतलब होता है, वो किसी का अपहरण करने की कोशिश नहीं करते। तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि जूना अखाड़े को बदनाम करने की यहाँ पर जो है ये बाबा कोशिश कर रहे हैं। जूना अखाड़े का बता रहे हैं कि मैं जूना अखाड़े से हूँ। तो बिल्कुल आप इस चीज को, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना कि कोई भी आपके आसपास यदि संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी रिपोर्ट अपने नजदीकी पुलिस थाने में जरूर करें, और अपने बच्चे को हमेशा एक फोन नंबर घर का या आस पड़ोस के किसी व्यक्ति का जरूर बताएं। और इतना नहीं, यहाँ तक कि अपने बच्चे को, कोई भी आपका परिवार का है या कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है और वो ये समझ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको फोन नंबर, जहां पर आप जिस गांव में रहते हैं वो कस्बे का नंबर, जिले का नाम, ये सब चीज बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन चीजों से कहीं तक कहीं किसी हद तक आपका बच्चा यदि कहीं गुम हो जाता है, तो इसी जो उसे जानकारी आप देंगे, तो इस जानकारी से, पुलिस की मदद से बच्चा आपके पास सुरक्षित पहुंच सकता है। ये चीज बहुत जरूरी होती है। हालांकि संजय गिरी महाराज और उस बिटिया को, जो कि 9 साल की है, वंशिका, भदोही जिले के नजरपुर गांव की रहने वाली है, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस संजय गिरी महाराज जी से पूछताछ कर रही है। हालांकि जूना अखाड़ा, जैसे उन्होंने बताया है, ऐसा नहीं लगता कि वो जूना अखाड़े से हैं। उन पर संदिग्ध जो है मामला यहाँ पर बन रहा है। जैसे ही इस केस में कोई भी खुलासा होगा, मैं आपके सामने जरूर यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को दिखाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है। और मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक अगली सच्ची घटना में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और अपनों का ख्याल रखें। और कभी भी किसी के ऐसे बहकावे में आकर कोई कहीं ना जाएं, क्योंकि कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपकी जान और माल का नुकसान यहाँ पर कर सकता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, जब भी आप अपने आसपास संदिग्ध व्यक्ति देखें, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में, या फिर आपको जिस व्यक्ति पर विश्वास हो रहा हो, आसपास के किसी गाँव का हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, उससे जरूर बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ताकि वो व्यक्ति आपकी मदद कर सके। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस